ये ज्वाला माता मंदिर है। आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा टीवी में, वीडियो में, ज्वाला माता का मंदिर। और ये कौन पूजा करते थे ज्वाला माता जी का? ज्वाला सिंह जी जो पूजा करते थे ज्वाला माता का। ज्वाला सिंह जी बहुत बड़े भक्त थे ज्वाला माता के। और ये बुंदेलखंड में पथरीगढ़ था, आजकल वो राहतगढ़ के नाम से विख्यात है। वहीं के वो रहने वाले थे। मछला हरण वगैरह यहीं इसी से जुड़ी हुई कहानी है ना? मछला कौन थी? तो मतलब ज्वाला सिंह जी आल्हा के घर जाके मछला को हर लाए थे। अच्छा, फिर वो लड़वे आए थे। तो उधर आला उधर भी माता के भक्त, ये भी माता के भक्त। उनका भी वरदान मिला। मतलब एक ही शक्ति दो जगह से टकरा रही थी। कीर्तन होते हैं, गंभीरा लगाते और हनुमान जी थे। प्रभु बड़े भक्त थे। और उधर आला उधर भी माता के बहुत बड़े भक्त थे। तो दोनों में फिर कुछ बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ये सब चीज़ें कैसे, और यहाँ पर कैसे मंदिर बना माता जी का, कैसे यहाँ पे प्राकट्य हुआ? यहाँ जो है तो आला उदल के पहले के समय, हाँ ज्वाला सिंह के समय पहले से माता विराजमान है। हाँ उनके जब पूर्वजों से ज्वाला सिंह के पुत्र नहीं पैदा होते थे तो माता जी से प्रार्थना की, उनकी कृपा से माता जी के पुत्र पैदा हुआ। ज्वाला सिंह जी के? उसका नाम लिखा ज्वाला सिंह रखा गया। अच्छा, मतलब ज्वाला सिंह के पहले जो उनका परिवार था, पूर्वज, वो भी मतलब माता के भक्त थे कुल मिलाकर? हाँ नहीं थे, हुआ चाहे नहीं, पर उनके पुत्र पैदा नहीं होते थे तो हाँ। माता जी से प्रार्थना विनती आराधना करते थे। हाँ माता जी की कृपा से उनके पुत्र की पैदा हुई, उसका नाम उन्हें रखा ज्वाला सिंह। हाँ और बामनों को उन्हें विजय प्राप्त करते थे, मोहे वाले जहाँ चढ़ाई करते थे तो वहाँ से वो विजय प्राप्त करते थे। हाँ उनसे जो है तो एक माहिल मामा करके था, उससे उनकी बड़ा हमेशा दुश्मनी बनी रहती थी। हाँ तो कहीं ना कहीं राजों को ना वाँ करके उनसे लड़वाता रहता था। इसी प्रकार से आके ज्वाला सिंह को कहा कि संसार में मछला शरीर की कोई सुंदरता नारी नहीं है। इस समय फूलों के बाद में है, झूला पड़ा है, तो जाके उसको तुम झूला को अपने शक्ति के द्वारा उठा ले हो। जे गया सारी विद्या लगा दिया पर इसके बस की नहीं चली, तो वो वापिस आ गया। माता जी से प्रार्थना किया, माता जी ने मना कर दिया कि सोता सिर मत जगाओ, मेरी भी कृपा उन पर तुमसे ज्यादा है, कम नहीं है। आखिर वो नहीं माना, बोला मैं अपना सर चढ़ा दूंगा। तो माता जी ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ
मैं मसला का पलंग मंगा दूंगी। माता जी ने अपने पीरों के द्वारा भेज कर, और मसला सो रही थी तो वो पलंग उठा के जाके ज्वाला सिंह पथरीगढ़ माने राहतगढ़ का जो किला, हाँ, आज के नाम से राहतगढ़ है आजकल। हाँ, वहाँ ले आके धर दिया। माता जी ने ज्वाला सिंह को कहा कि तुम्हारा पलंग पहुंच गया। जाके देखा तो मसला थी, जाके पास में जाने लगा तो मसला ने कहा खबरदार हाथ नहीं लगाना, 1 साल तक हमारा तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता रहेगा, अगर मुँह वाले 1 साल के अंदर मुझे नहीं ले जाएंगे तो फिर मैं तुम्हारी रहूंगी, पर 1 साल मेरे पास सामना नहीं करना, नहीं जलाकर तेरे इस किला को नष्ट कर दूंगी फौज को। कुछ भयभीत हो गया, मसला बहुत गुनी थी, अमरा गुरु की चैलेंज थी वो। बाद में पता चला आधा उड़ने को तो इसका विनाश किया ज्वाला सिंह का। और फिर एक और इतिहास बड़ी ये मिलती है आल्हा के हिसाब से मुताबिक कि आल्हा जो है तो हिंगलाज में अमर हुए थे, हिंगलाज में, और ज्वालामाई के स्थान से उनका पुत्र मसला का पुत्र इंदल नाम था, वो यहीं से अमर हुआ था। अच्छा। क्योंकि वो बलि चढ़ाने के लिए कह दिया था कि मैं जो बड़ा पुत्र होगा वो आल्हा का, मैं आल्हा के बड़े पुत्र की बलि चढ़ाऊंगा। तो उन्हीं का पुत्र इंदल था, तो उसको बलि चढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चलता था कि मलखे ने जाके यहाँ पर इंदल का बलि चढ़ा के माता जी ने अमर कर दिया उसको, और यहाँ का इसका विनाश हो गया। आज भी दूबा भी किला में नहीं जमता, वो कह गए थे कि जहाँ दूबा भी नहीं जमेगा, तो यहाँ इसको पहले कहते थे कि यही है पत्थरगढ़, जहाँ ज्वाला सिंह रहता था, इसीलिए पथरीगढ़ नाम पड़ा। पथरीगढ़। फिर पथरीगढ़ को जब विजय प्राप्त किए तो ये पथरीगढ़ आल्हा उदल के मुताबिक इनके साथ ताला सैयद रहते थे, तो शायद ताला सैयद को उन्हें ये बाद में दे दिया था कि अब ये राज तुम्हें हम सौंप रहे हैं। अच्छा। और भारतवर्ष के एकलौता मूर्ति है, ये साक्षात महाकाली है, इनकी दिव्या निकली है, पद्मासन से विराजमान, ताकि जहाँ भी महाकाली की मूर्ति मिलती है दर्शन को, वो विकराल रूप में अस्त्र शस्त्र ध्वजा यहाँ 100 में रूप है, पद्मासन से विराजमान, शायद भारतवर्ष की एकलौता मूर्ति। तो पहले यहाँ वीरानाथ आज भी जंगल में है, पहले लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते थे, कुछ यहाँ से 10-12 किलोमीटर रेलवे लाइन भी है, रोड भी है 12 किलोमीटर। फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ का विकास हुआ, लोग जानते तो थे नाम से, विनाश हो गया था गलतियों के कारण से, बिजराहोगढ़ वाले राजा से। तो ये माता अपना रूप यहीं का यहीं माने केवल मूर्ति रह गई थी और जो वहीं रह गई थी। फिर बाद में अभी भी जाके देखें, यदि यहाँ की मूर्ति बिजराहोगढ़ की देखेंगे तो फोटो में यही लगेगा कि जैसे शारदा माई मैया की मूर्ति हो, ये क्योंकि बड़ी मूर्ति है बिजराहोगढ़ की। बिजराहोगढ़ कहाँ पर? यह है कटनी के आगे, बिजराहोगढ़ मैहर रोड बना जाता है, और इसी से फैक्ट्री जो कटनी से इसी सीमेंट फैक्ट्री जाती है, वही उसी से बिजराहोगढ़ होकर जाना पड़ता है। हाँ, बिजराहोगढ़। बिजराहोगढ़ तहसील भी है, बड़ा थाना भी है, और विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से कटनी के संजू पाठक अभी भी लड़ रहे हैं पिताजी के समय से। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेके, है तो बहुत बड़ी बात है, पर मैंने ज़्यादा ना बता के हमने आपको सूक्ष्म रूप से माता जी की। अच्छा, माता जी की यहाँ पे जैसे मूर्ति का उद्गम हुआ था कि स्थापना हुई थी? ये कोई नहीं बता सकता, उन दिनों के समय का कोई आदमी नहीं, पर यह है कि बहुत प्राचीन प्रतिमा है, कोई नई मूर्ति नहीं है, ये तो कई हजार वर्ष पुरानी प्रतिमा है। पर इस जंगल में उस समय बनाए गए होंगे, क्योंकि अद्वितीय मूर्ति है। सही बात है। अब तो मशीन से कारीगर का न बना पाता है, ये तो पुराने यही के धातु की मूर्ति है, प्राचीन। अच्छा, धातु की मूर्ति है? धातु नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, यही पत्थरों की जो पुराने पत्थर है यहाँ के, उसी धातु से बनी हुई है, क्योंकि पत्थर एक अजरामर चीज है। सही बात है। जहाँ जहाँ भी अभी पत्थर के किला बने हैं वो सुरक्षित है, तो चौंक तो आदमी कस के मस नहीं भाई। जहाँ व्यवस्था नहीं देख भाई, राजा महाराजा नहीं रह गए वहाँ के किला। पंडित जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो नहीं, मैं तो ज्वाला देवी मंदिर के पुजारी जी लोग मुझे। अच्छा, कब से आप यहाँ पे हैं? मुझे करीब यहाँ 28 वर्ष लगभग हुआ। 28 वर्ष हो गए। अच्छा, ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। ये पूरा जो है मंदिर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और पहाड़ के चोटी पर बसा हुआ है। और अभी जैसा कि हम पंडित जी से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो कभी कभी शेर, चीते, भालू और तेंदुए वगैरह भी आ जाते हैं। और जैसा पंडित जी ने बताया कि वो तो यहाँ पर लगभग 28-30 साल से रह रहे हैं, जब ये मंदिर नहीं बना था। तो इसका मतलब ये है, जब ये मंदिर नहीं बना था और यहाँ पर 25-30 साल से अगर वो रह रहे हैं, तो माता का सिर्फ एक पेड़ के नीचे माता की प्रतिमा थी और उसी पेड़ के नीचे पंडित जी रहते थे। तो अभी उनका बताना था कि कभी कभी कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे जैसे हम लेटे हैं, हमारे सर के पीछे तेंदुआ आके बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है, और माता की कृपा से कभी ऐसा कुछ हमला हुआ नहीं, कभी कुछ ऐसी घटना नहीं हुई। तो ये बहुत ही भव्य और बहुत ही एक सुंदर मंदिर, सिद्ध पीठों में कहा जाता है कुल मिलाकर। ये आप लोग देख लें चारों तरफ से मंदिर का प्रांगण भी बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बना हुआ है। ऐसा लगता है कि यहाँ आएँ तो बस बैठे रहें, एक शांति और शीतलता मिलती है।